सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व की कक्षा में हमने नागार्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित बाल को पढ़ा था। आज हम आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन के द्वारा रचित सत्य कविता को हम पढ़ेंगे। सत्य सत्य कविता में कवि ने सत्य का मानवीकरण करके उसको प्रस्तुति दी है, साथ ही व्यंग्य भी किया है कि आज सत्य की क्या हालत है। सत्य बिल्कुल ही निष्प्राण हो गया है, अर्थात सत्य दब गया है। कवि की यह जो कविता है वह उस समय की व्यवस्था पर भी व्यंग करती है। सत्य सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काठ की तरह है, पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह फटी फटी आँखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा दिन सारा दिन सारी सारी रात। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्तमान काल में सत्य की उपेक्षा की गई है और असत्य बढ़ रहा है, इस बात को मानवीयकरण शैली में सत्य की यथार्थ स्थिति को चित्रित किया है। कवि कहता है कि वर्तमान काल में सत्य को लकवा मार गया, अर्थात सत्य एकदम निष्प्रभावी एवं कमजोर पड़ गया है। वह लंबे निर्जीव काठ की तरह सारा दिन और सारी रात पड़ा रहता है और फटी फटी आँखों से चारों ओर चुपचाप देखता रहता है तथा अपनी लाचार दशा पर गुमसुम बना रहता है। सत्य के सामने चाहे कोई भी आए या जाए, उसकी सूनी दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह तो लकवे से ग्रस्त होने के कारण सारा दिन और सारी रात यूं ही पथराई नजरों से एवं सहायता मिलने की आकांक्षा वाली भावना से सबको देखता रहता है। यहाँ कवि ने सत्य को लकवा मार गया, लकवा मार जाना एक तरह से उन्होंने व्यंग्य किया है। लकवे के कारण समर्थ व्यक्ति भी जिस तरह असशक्त और असहाय बन जाता है, वैसे ही वर्तमान स्थिति में वर्तमान काल में सत्य असक्त और असहाय पड़ गया है। सत्य की अब कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि असत्य का जोर है, असत्य का ज़्यादा बोलबाला है। कवि ने इस बात को यानी सत्य को मानवीयकरण अलंकार से सुसज्जित कर कर यथार्थ की व्यंजना की है। कवि ने यहाँ कारण भी बताया है कि सत्य क्यों निर्जीव हो गया यानी लकवा मार गया, क्योंकि आज क्या है, असत्य उस पे हावी हो गया है। इस कारण वह सत्य जो है प्रभावहीन हो गया है। सत्य को लकवा मार गया है, गले से ऊपरी वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद, दिमाग की रगों से जरा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गया है। कोर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है। जब तक खाना गले के अंदर उतरता है, ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सत्य को लकवा मार गया है। प्रस्तुत अंश में कवि ने सत्य की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया गया है कि वास्तव में सत्य की क्या स्थिति हो रही है। कवि कहता है कि वर्तमान काल में सत्य को लकवा मार गया है, वह एकदम असक्त एवं कमजोर पड़ गया है। सत्य रूपी मानव के गले
से ऊपरी वाली मशीनरी अर्थात मुख, नाक, कान, मस्तिष्क आदि सबने काम करना बंद कर दिया है। मस्तिष्क ने सोचना, समझना, याद करना तथा याद रखना भी बंद कर दिया है। लकवे की मार से सत्य रूपी मानव के दिमाग की नसों में जरा भी हरकत या स्पंदन नहीं होता। उसके मुख में कोर डालने पर वह स्वयं निकल भी नहीं पाता है, अपितु उसके जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना उसके गले में पड़ जाता है। इस तरह सत्य के शरीर की ऊपरी मशीनरी पूरी तरह है बेकार हो गई है, क्योंकि सत्य को लकवा मार गया है। अर्थात सत्य आज भी है, परंतु वह अंदर ही अंदर दबकर निष्क्रिय एवं प्रभावहीन हो गया है। स्वार्थपरता, छल कपट, भोगवाद आदि ने सत्य को बिल्कुल कमजोर कर दिया है, जिससे अब सत्य का प्रभाव उतना नहीं माना जाता। मानव समाज के लिए जो ये सत्य की स्थिति है, यह चिंतनीय है। सत्य की इस स्थिति को कवि ने व्यंजना के द्वारा अभिव्यक्त किया है तथा मानवीकरण के द्वारा उसका यथार्थ चित्रण कवि ने किया है। वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता, सारा दिन सारी रात वह अपना हाथ थामे रहेगा देर तक, वह आपकी ओर देखता रहेगा देर तक, वह आपकी बातें सुनता रहेगा देर तक, लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया है। कवि ने सत्य को वर्तमान रूप में लकवा से ग्रस्त और असहाय अशक्त बताया है। कवि कह रहा है कि सत्य रूपी मानव लकवा से ग्रस्त होने से सारे समय रात दिन लंबे काट की तरह पड़ा रहता है। वह देर तक आपके हाथ को थामता हुआ आपकी ओर देखता रहेगा और आपकी बातें सुनता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि उसने आपको पहचान लिया है, क्योंकि उसके पहचानने की क्षमता और स्मरण शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई है। अतएव वह आपको पहचानता हुआ भी नहीं पहचानेगा। जी हाँ, जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। पहचान की उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया है, उसे इमरजेंसी का साक लगा है। लगता है अब वह किसी काम का ना रहा। जी हाँ, सत्य अब पड़ा रहेगा, लोथ की तरह है, स्पंदन शून्य मांसल देह की तरह है। कवि आगे कह रहा है कि सत्य सत्य आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं सकेगा। क्यों नहीं पहचान सकेगा? क्योंकि यथार्थ स्थिति को जानता हुआ भी वह अपरिचित एवं गुमसुम सा बना रहेगा। वस्तुतः सत्य को लकवा मार गया है, उसे आपातकाल का शाक लगा है। इस कारण अब वह ऐसा लगता है कि वह किसी का नहीं रहा। वह तो निर्जीव शरीर की तरह है, मांस युक्त होते हुए भी चेतना शून्य शरीर की तरह एक ही स्थान पर पड़ा रहेगा। अर्थात आज सत्य से सब लोग मुंह मोड़ रहे हैं, सत्याचरण को स्वार्थ साधने में बाधक मान रहे हैं तथा सत्य की सर्वथा उपेक्षा हो रही है। इस उपेक्षा रूपी लकवे से ग्रस्त होने से सत्य मौजूद रहते हुए भी असक्त एवं अक्षम बन गया है। यहाँ कवि ने वर्तमान युग की यथार्थ सामाजिक स्थिति का चित्रण किया है कि समाज की यथार्थ स्थिति किस तरह की बनी हुई है, किस तरह लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्य की उपेक्षा कर देते हैं। सत्यनिष्ठ लोगों की रुचि कम हो गई है। प्रतीकात्मक चित्रण सत्य का यहाँ कवि ने किया है। कवि ने अपनी कविता में जगह जगह
उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। पूरी कविता मानवीयकरण अलंकार से युक्त है। सत्य को एक मानव के रूप में आरोपित कर चित्रित किया गया है। कवि की भाषा भावों के अनुरूप है तथा शैली व्यंजना से परिपूर्ण है। इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।